एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी इससे पहले जो हमने सेशन देखा था उसमें हमने क्या नोट किया था कि जब जब वेपर प्रेशर में कमी आती है तब तब बॉइलिंग पॉइंट में एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बदलाव आता है, तब तब बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बदलाव आता है। तो वेपर प्रेशर के कम हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये हम लोगों ने किया था। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अब एक एक करके हम लोग पहले बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे कि कैसे कम होता है एंड फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बढ़ता है, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम होता है। तो सबसे पहले तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। नॉर्मली एक आम भाषा में तो हम लोग ये बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जब लिक्विड वेपर में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है या वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आने के बाद वाटर लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है टू द गैसेस फॉर्म या वेपर फॉर्म, राइट। जनरल भाषा में हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं। बट अगर टेक्निकली अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेक्निकली अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure, okay, becomes equal to the atmospheric pressure। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब जरा इस चीज को समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब बहुत ज्यादा उसके पार्टिकल एवोपोरेट हो रहे होंगे। अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा एवोपोरेट हो रहे होंगे तो मतलब वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, राइट, ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और ध्यान से समझिए, सपोज करते हैं कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ये लेवल है बॉइलिंग पॉइंट का और ये लेवल है वेपर प्रेशर का। अब जो लिक्विड वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा होगा एंड जो लिक्विड कम वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रीच करने के लिए, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm। यह है वेपर प्रेशर। दो लिक्विड ले रहा हूं मैं, एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई है। क्यों, ये तो आपको पता ही है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर ड्यू टू वेपर, और जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं ना उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा उड़ते हैं तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एंड नॉन वोलेटाइल का कम होता है। तो जो वोलेटाइल हैं उनको सिर्फ इतना गैप कवर करना है, देख रहे हो, सिर्फ इतना गैप कवर करना है। थोड़ा सा अगर वेपर प्रेशर उनका बढ़ जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना रीच कर जाएगा एंड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल उनको ज्यादा गैप कवर करना है। तो याद रखिए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ये वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लिक्विड वोलेटाइल है तो इसका मतलब उसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर हाई होगा, उसको थोड़ा सा ही गैप कवर अप करना है। इसलिए वोलेटाइल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं ना उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे पानी देख लो, पानी नॉन वोलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन उसके बजाय अगर आप कोई ऐसा लिक्विड ले लें जो वैसे ही जल्दी एवोपोरेट हो जाता है, जैसे एग्जांपल के अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। डू यू नो दैट? देखो, एक आदमी जिसने पानी पिया हो और एक आदमी जो अल्कोहल पी के आया हो, तो अल्कोहल पीने वाले के मुंह से स्मेल तुरंत आ जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का वेपर प्रेशर हाई होता है, वो वोलेटाइल है, वो उड़ता है। समझ में आ रहा है? तो जो चीज पहले से ही वोलेटाइल है, जो पहले से ही उड़ना चाह रही है, उसको उड़ाने के लिए क्या आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा? नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए वोलेटाइल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है।
तो अल्कोहल एंड वाटर के मुकाबले कौन ज्यादा वोलेटाइल है? अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है, इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब यही चीज अगर मान लीजिए कोई सॉलिड ले लेते हैं अपन लोग, कोई सॉलिड ले लिया हमने, वैसे तो यहां पर सॉलिड की बात नहीं करनी चाहिए, हम तो सॉल्यूशंस की बात करें। सॉलिड की बात अगर फिर भी देख लें तो सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो और ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो छोड़िए, पहले तो सॉलिड को मेल्टिंग फेज में आना पड़ेगा, पहले तो मेल्टिंग पॉइंट से गुजर के वो लिक्विड फेज में आएगा, फिर जाकर के बॉइलिंग में आएगा, तो उसके लिए तो कहानी वैसे ही काफी लंबी है ना। तो समझ गए होंगे आप कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लीजिए वैसे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर है, अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप वेपर प्रेशर ना बढ़ा पाए, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो क्या तभी भी बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा? जरा सोच के देखिए, करना क्या आपने को, इन दोनों का लेवल बराबर करना है, दैट्स ऑल ना। एटमॉस्फेरिक का एंड वेपर प्रेशर का लेवल बराबर करना है, आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब या तो आप इसको ऊपर उठाओ, या तो आप इसको वेपर प्रेशर को ऊपर उठाओ, या दूसरा ऑप्शन यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दो। तो ध्यान से एक बात को समझिए, अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे, अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, समझ रहे हैं? वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। प्रेशर अगर आप रिड्यूस कर देते हैं, कौन सा वाला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, तो आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, मैं इस कमरे में खड़ा हूं, अभी इस कमरे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm का। अगर मैं यहां पर पानी को उबालने की कोशिश करता हूं तो पानी 373 केल्विन पे उबलेगा, पानी 373 केल्विन पे उबलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इस कमरे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं, मान लो इसमें जितने भी तमाम तरीके की गैसेस हैं उसको निकाल दूं, वैक्यूम पंप से निकाल देता हूं, मैं इस पूरे कमरे को वैक्यूम क्रिएट कर देता हूं। अब मैं यहां पर जब पानी उबालूंगा ना तो पानी बड़ी जल्दी ही उबल जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बड़ी जल्दी ही आ जाएगा। दैट मीन्स उसका 373 केल्विन नहीं रहेगा, कम में ही वो उबलना शुरू हो जाएगा, समझ गए? कम टेम्परेचर में ही वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो हमको टेम्परेचर से डिपेंडेंट दिखता है, बॉइलिंग पॉइंट अपने को लगता है कि वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, लेकिन वहां पर एक और फैक्टर मौजूद है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो, ठीक है ना। तो बस इस डिफरेंस को कैसे भी कम कर दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ऊपर जाएगा, तो दोनों का लेवल मीट कर जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, एक काम करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दो, कैसे? ऊंचाई पे चले जाओ या कमरे को वैक्यूमाइज कर दो, बस बात खत्म। ओके, सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। ऑलराइट, एक और चीज जरा हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ड्यू टू और चीज लिख लीजिए, ड्यू टू lowering of वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी आ गई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कैसे? जरा एक चीज समझिए, वापस से समझिए, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, दोबारा से। जैसे एक सॉल्यूशन है, मतलब जैसे कि एक सॉल्वेंट है, राइट। सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो जितने पार्टिकल उड़ने चाहिए थे उतने नहीं उड़ेंगे, कम पार्टिकल उड़ेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, देख रहे हो क्या, ये वेपर प्रेशर पहले प्योर सॉल्वेंट का इतना था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का इतना है, आपने सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर अब और कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये ज्यादा गैप ट्रेवल करना है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूट ऐड कर देने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सॉल्यूट ऐड कर देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ओके, अब इसको एक ग्राफिकल वे में समझते हैं, मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं और फिर समझते हैं इसको। ऑलराइट, अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, देख रहे हो, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। नाउ नोट करो, सबसे ऊपर है सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, देखो जरा, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है क्या वो सबसे ज्यादा है? सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट डाला तो क्या बना? सॉल्यूशन।
तो देखिए उसी के नीचे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये लाइन जा रही है वेपर प्रेशर की रिड्यूस हो रही है, राइट। और ये देखिए सॉल्वेंट में जब आपने और सॉल्यूट डाला तो लाइन और नीचे चली जाएगी। भाई देखो जब तक तो प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा, है ना, हाई होगा, ऊपर की तरफ जाएगा वो। और जैसे जैसे करके आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे करके वेपर प्रेशर नीचे 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 चलता जाएगा, वैसे वैसे करके नीचे 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 चलता जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा कि सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर है, वेपर प्रेशर क्योंकि उनका ज्यादा होता है, सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो ग्राफ और नीचे जाता जाएगा। इसीलिए सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस मोर सॉल्यूट। ओके, वन थिंग इज क्लियर। अब इस ग्राफ के पैटर्न को जरा आप ऑब्जर्व करो, यहां पर जो ग्राफ का पैटर्न है आप इसको ऑब्जर्व करो, तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि यहां पर कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिख रही होंगी। चलो लेट्स से कि दो ट्राइंगल हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल पहला ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी, अच्छा एक सेकेंड, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, है ना। देखो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। आप नोट करो जरा ए बी डी एंड ए सी ई, लगभग, हाँ थोड़ा सा कर्व आपको दिख रहा होगा बट ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक ट्राइंगल मान लेते हैं, इसको आप एक ऐसा सीधा एक्सेस पकड़ लीजिए। तो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? कैन यू फाइंड दैट द बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर? क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? ओके, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कैन आई से कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी विल बी इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए ई। क्या मैं ये बोल सकता हूं? याद होगा आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्या ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू ए डी बाई ए ई? क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। ओके, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी डी एंड ए सी सिमिलर है, सो ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू ए डी बाई ए ई। नाउ अब जरा ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी की वैल्यू, क्या ए बी की वैल्यू को मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज टी बी डैश माइनस टी बी नॉट डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या होगी? टी बी टू माइनस टी बी नॉट बोल सकता हूं, इक्वल टू ए डी का वैल्यू देखिए, ए डी, क्या ए डी यहां पर पी वन माइनस पी नॉट है डिवाइडेड बाय ए ई। व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए ई? पी ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी टू माइनस पी नॉट, है ना, यही बन जाएगा। देखिए हमको क्या लेना है यहाँ पर? डिफरेंस लेना है। ओके, एक काम करता हूँ मैं इसको एक्चुअली फ्लिप कर देता हूँ, नहीं तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। सुनिए यहाँ पर सी व्हाट विल बी द ए डी, तो ए डी विल बी पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट माइनस पी वन। अदरवाइज क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझिए ध्यान से, हम पहले ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डालने की या पॉजिटिव डालने की जरूरत नहीं है, आपको प्लस माइनस में नहीं उलझना है क्योंकि हम बोल रहे हैं ना बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला। मान लीजिए अगर कोई गाड़ी रुक रही है बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं कि गाड़ी रुक रही है तो मुझे वहां पर माइनस डालने की जरूरत नहीं है। ओके, मान लेते हैं कि एक गाड़ी रुक रही है, रुकते वक्त उसका जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अगर मैं अपने मुंह से ना बोलूं कि गाड़ी रुक रही है तो मैं बोलूंगा कि द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि गाड़ी रुक रही है या एक्सेलरेट हो रही है, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप समझ जाएंगे कि माइनस है मतलब रुक रही है। लेकिन अगर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं कि गाड़ी रुक रही है तो मुझे यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां अपने मुंह से खुद बोल रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है। अपने मुंह से कह रहा हूं ना मैं, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इसी वजह से मुझे यहां पर माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने लिखा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? P0 माइनस P2। ओके, ये चीज हो गई। ओके, क्या यहां पर मैं फर्दर ये लिख सकता हूं कि डेल्टा TB1 TB डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा TB2 विल बी इक्वल टू डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? TB1 माइनस TB0, क्या बन गया ये? डेल्टा TB1, TB2 माइनस TB0, डेल्टा TB1। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव। P0 माइनस P1 डेल्टा P1, P0 माइनस P2 डेल्टा P2। ओके, ये एक रिलेशन आया। क्या इस रिलेशन से मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं दैट
कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, वो भी कौन सा वाला, बी, बॉइलिंग, बी लिखा हुआ है, बी का मतलब हो गया बॉइलिंग, कि बॉइलिंग पॉइंट में जो बदलाव आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द प्रेशर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहा है वो प्रेशर के बदलाव की वजह से है। सी, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो बदलाव किसका आ रहा है, प्रेशर का आ रहा है। कौन सा प्रेशर, ऑब्वियसली ये वेपर प्रेशर ही है, तो जो मैं प्रेशर बोल रहा हूं वेपर प्रेशर, राइट। तो ये जो बदलाव आ रहा है टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में जो बदलाव आ रहा है, ये वेपर प्रेशर में बदलाव की वजह से, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा प्रेशर। लेट्स से कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है। ग्राफ में मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं, ए बी डी एंड ए सी ई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए ई। ए सी की वैल्यू यहां पे डाली, ए बी की वैल्यू डाली, ए डी की वैल्यू डाली, ए ई की वैल्यू डाली, और इससे जो हमको कंक्लूजन मिल रहा है कंपेयर करके कि जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है उसकी वजह वेपर प्रेशर में बदलाव है। अगर वेपर प्रेशर में बदलाव ना आए तो टेम्परेचर में भी कोई बदलाव ना आए, क्योंकि वेपर प्रेशर में बदलाव आ रहा है इसलिए टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, और वो भी कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला, ठीक है। ऑलराइट, अब ये हो गया, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वन मोर थिंग, अच्छा इसको ना एक स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं,